सो हाई वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कौन सी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखना है while choosing a B school. Either you're looking for college in terms of tier 1 category, tier 2 category, tier 3 categories. And usually होता क्या है कि ऑलमोस्ट जो मेन एग्जाम होता है MBA का कैट वो हो चुका है, जैट जो है वो नियर द कॉर्नर है, एनमैट आप दे चुके हो, स्नैप आप दे चुके हो, अगर किसी के स्लॉट बचे हुए हैं तो दैट इज समथिंग विच इज देयर। तो मेजरली सारे ही कॉलेजेस के जो एग्जाम्स होते हैं वो हो चुके हैं और उन सभी एग्जाम्स के थ्रू जो हमारा जो मेन मोटिव होता है दैट इज टू गेट इनटू ड्रीम बी स्कूल्स एंड what points you need to consider that I'm going to discuss in this episode. So let's begin. So welcome back to this episode. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने ये सोचा कि मैं इस पे अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, दैट आई विल मेक फॉर श्योर, बट क्योंकि हम यहाँ एक बहुत जेनेरिक से टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं दैट किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए व्हाइल चूजिंग अ राइट बी स्कूल। अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारी इनसाइट्स और अंदर की न्यूज आ रही है कि रिसेशन चल रहा है, कई सारे कॉलेजेस जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं प्लेसमेंट्स के लिए, इंक्लूडिंग कॉलेजेस लाइक IIM जिसमें बच्चा मरता है एडमिशन लेने के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं 22 में एडमिशन लिया होगा, जो 24 में पास आउट हो रहे हैं, वहां पे सिचुएशंस बहुत खराब है। IIM लखनऊ में प्लेसमेंट स्टार्ट्स नहीं हुए हैं, कई जगह इंटर्नशिप में कंपनीज नहीं है, तो ऐसे बहुत सारी न्यूज है। अब इन न्यूज से स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि क्या मैं इस साल MBA के लिए एनरोल करूं या नहीं करूं। तो सिंपल सी जवाब है कि जिन्होंने 2022 में एनरोल किया था उनको नहीं पता था कि रिसेशन का टाइम है। रिसेशन के टाइम पे हर साल एडमिशन ज्यादा होते हैं बिकॉज बहुत सारे वर्क एक्सपीरियंस वाले लोग भी उस टाइम पे एनरोल कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता है मार्केट सही नहीं है, दिस इज द राइट टाइम टू अपग्रेड देयर स्किल सो दैट जब टाइम नॉर्मल हो तो यू विल फाइंड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज when it comes to placement. So that is one small and very important thing जो मुझे लगा मुझे डिस्कस करना चाहिए। उसी के साथ साथ अब हम और चीजों को डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है ब्रांड वैल्यू। अब अब सब बहुत सारे बच्चे अग्री करेंगे दैट ब्रांड वैल्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट मैं इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि कई बार हम ब्रांड के चक्कर में अंधे हो जाते हैं दैट वी आर नॉट एबल टू लुक दिस other aspect of that specific thing, right? मैंने कई सारे colleges, I travel, I interact with students on daily basis, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है, नॉट सेइंग कि सारे ही कॉलेजेस ऐसे हैं, कई कॉलेजेस अच्छे हैं, बट उन्हीं में कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे बच्चा ब्रांड के नाम पे चला तो गया, बट एंड ऑफ द डे 18 लाख 20 लाख का इन्वेस्टमेंट करने के बाद 6 से 7 लाख का एवरेज पैकेज रहा, राइट? या फिर हम चले गए एक टैग का नाम सुन के और लेटर ऑन रियलाइज, बिकॉज आपको हर चीज अपने दिमाग में रखनी है विद ब्रांड वैल्यू। देयर आर सो मेनी अदर पैरामीटर्स ऑल्सो what you need to see. So brand value important है because कॉलेज का नाम रहेगा तो उससे क्या होगा, they bring more companies. आप जब स्विच करते हो ये सारी चीजें मैटर करती हैं, बट सिर्फ ब्रांड वैल्यू should not be a parameter to decide a B school. Also I just want to add this important piece of information. मैं हमेशा ये कहती हूँ दर एक कॉलेज सही है गलत है that totally depends on student का प्रोफाइल, right? And यूजुअली क्या होता है कि लेट्स से मुझे एक्स कॉलेज का कॉल आ रहा है या फिर मैंने एक्स टॉप कॉलेज सर्च किया पुणे में, जहां पे बहुत सारे प्रमोटेड और एडवर्टाइज्ड कहीं ना कहीं रैंकिंग्स या लिस्टिंग होती है जिसमें से आप एक कॉलेज पिक कर लेते हो, आप उसकी वेबसाइट पे जा रहे हो, आपको अच्छा पैकेज दिख रहा है, आप मल्टीपल वेबसाइट्स पे जा रहे हो, आपको उस पे अच्छा पैकेज दिख रहा है, एंड एंड ऑफ द डे जब आप कॉलेज चले जाते हो तो आपको रियलाइज होता है कि यार ये तो 14 लाख क्लेम कर रहे थे या 10 लाख क्लेम कर रहे थे, एंड इन रियल 6 से 7 लाख का भी एवरेज पैकेज बहुत मुश्किल से है। तो सोच समझ के पूरा रिसर्च करके एनरोल करना इंपॉर्टेंट है। इफ यू नीड एनी हेल्प, इफ यू वांटेड टू कनेक्ट विद दी स्टूडेंट्स, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। सो ब्रांड वैल्यू के बाद जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द फी स्ट्रक्चर एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। Here I'll give you a small example, right? आपने LBSIM दिल्ली का नाम सुना है और आपने फॉर दिल्ली का नाम सुना है। मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी who is currently
passed out from लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड उसी स्टूडेंट को का कन्वर्ट हुआ था फॉर दिल्ली. तो ही सेड दैट आई ऑप्टेड फॉर LBSIM बिकॉज ऑफ ROI, बिकॉज कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों सेम है. एंड तो आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसी सेम इन्वेस्टमेंट में व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट यू गेटिंग, बिकॉज उनके टाइम पे फीस और कम थी, इट नियर अबाउट 10.5 लाख. तो आपका इन्वेस्टमेंट 14 लाख 15 लाख के अंदर ही था. तो एंड एक और चीज की हर साल कॉलेजेस फीस इंक्रीज कर रहे हैं बट उनके पैकेजेस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं. तो आपको ये भी देखना है that the fees and the return in investment what you will get from the college. What is a return in investment is basically मैंने 10 लाख रुपए फीस, यहाँ हम हॉस्टल की बात नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट चाहे तो टोटल इन्वेस्टमेंट पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. बट इट्स जस्ट दैट कि लेट्स से आप 14 लाख रुपए किसी कॉलेज को दे रहे हो और वो आपको 6 लाख दे रहा है, तो ये ROI बिल्कुल नहीं है. आप किसी कॉलेज को 14 लाख दे रहे हो, अगर उसके रिटर्न में वो आपको 10 लाख के आसपास का दे रहा है, देन ऑल्सो इट्स अ डिसेंट इन्वेस्टमेंट. सो फीस एंड ROI इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट यू नीड टू कंसिडर इफ यू आर लुकिंग फॉर अ राइट पी स्कूल. नाउ थर्ड इज लोकेशन. अब इस पे भी मेरे ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है एंड आई रिक्वेस्ट बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं बात करने की, और ये सारी चीजें वो नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, ये सारी चीजें वो हैं व्हेन आई इंटरैक्ट विद स्टूडेंट्स और वो कहीं ना कहीं अपना ओपिनियन शेयर करते हैं. एक और एग्जाम्पल है दैट इज ऑन लोकेशन. आपने सुना होगा IFMR चेन्नई का नाम, जो कि फाइनेंस के लिए नोन कॉलेज है और कहीं ना कहीं ये श्री सिटी राइट में लोकेटेड है, जो कि थोड़ा सा आउटस्कट्स में है. दैट इज वन थिंग. तो CMAT के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं. मैं एक स्टूडेंट का इंटरव्यू ले रही थी एंड ही सेड दैट मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुंबई के कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं. तो मेरे साथ क्या है कि मैं कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं हूं जिसको सिर्फ कॉलेज डिपेंडेंट है. ही वॉज ऑल्सो इन टू दिस स्टॉक एक्सचेंज एंड एवरीथिंग. ही वॉज इन टू ट्रेडिंग वाइल परसुइंग हिज MBA एंड PGDM. तो इसे कि मेरे लिए ज्यादा प्रिफर्ड लोकेशन, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो मुंबई में होती, पर यहाँ पे क्योंकि आउटस्कट्स में है, रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, तो मुझे ऐसा लगता है मुझे वहां थोड़ा सा लोकेशन का डिसएडवांटेज हुआ. तो मैं एग्जाम्पल कॉलेजेस के नाम के साथ दे रही हूँ ताकि आप कनेक्ट कर सको. दैट व्हाट आई एम सेइंग. ये सारे एग्जाम्पल्स इज व्हेन यू डिस्कस विद स्टूडेंट एंड यू एनालाइज कि अच्छा यार ऐसा हुआ. तो लोकेशन या कॉलेज मैटर करता है. हर एक कॉलेज जो रेसिडेंशियल प्रोग्राम कर रहा है आउटस्कट्स में है उसके अलग कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कॉलेज जो मेन सिटी में है उसके अलग पॉइंट्स है. बट अगर आप ऐसे में है जहां पे आप खुद भी अपने एफर्ट्स डालते हैं टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी, उस केस में अगर आप पूरा कॉलेज डिपेंडेंट है, डजंट मैटर आपका कॉलेज कहां पे लोकेटेड है, बट इफ यू आर समबडी हु वांटेड टू snatch opportunities, then in that case location plays a very important role. So that is the third point to keep in the mind while choosing a B school. Now again the second thing क्या हम 3 points उसमें डिस्कस कर चुके हैं. स्टडी स्ट्रक्चर. हम MBA अपनी सिटी से आई थिंक 50, मैं भोपाल की बात करती हूँ, यहाँ पे आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड अगर कॉलेजेस में एडमिशन लेंगे तो आपको 50-60 हज़ार में एडमिशन मिल जाएगा. आपको जाना भी नहीं पड़ेगा. अगर आप OBC के हैं तो स्कॉलरशिप पे एडमिशन हो जाता है. ST SC के हैं तो आपको वो पैसे देते हैं भाई MBA करने के. तो जब आप इतनी से कम फीस में MBA कर सकते हो तो आप क्यों 10 लाख 15 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हो. वो 10 लाख 15 लाख का आप इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहे होते हो बिकॉज आपने ये सुन रखा होता है द PGDM या फिर MBA इज अबाउट प्रैक्टिकल एजुकेशन. आपकी पर्सनैलिटी पे काम किया जाता है, सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव की जाती हैं, केस स्टडीज बेस्ड लर्निंग होती है. तो किसी भी कॉलेज का करिकुलम कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि लेट्स से आपका एक कंपनी में प्लेसमेंट हो गया. ऐसा तो है नहीं कि आप मरते दम तक उसी कंपनी में काम करोगे, आप स्विच करोगे. एंड आप नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है व्हेन यू सिट फॉर अ टॉप कॉलेज इंटरव्यू और एन MBA कॉलेज इंटरव्यू कि आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो, where you see yourself in 5 years, राइट. वो इसलिए पूछा जाता है कि आप अपने MBA का ROI कभी भी 1 साल में नहीं निकालते हो बिकॉज 1 साल बीइंग अ फ्रेशर आप सब एक्सप्लोर कर रहे हो हाउ इंडस्ट्री वर्क्स, कॉर्पोरेट्स कल्चर. आप ग्रो करते हो 5 साल के अंदर. दैट इज द रीजन दे आस्क यू दिस क्वेश्चन, राइट. सो स्टडी स्ट्रक्चर, प्रैक्टिकल लर्निंग, केस स्टडीज, SIP, किस तरीके की लर्निंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉलेज का अकेडमिक डायरेक्टर कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी चीजें हैं विच यू नीड टू सी. अगेन आई एम सेइंग कॉलेजेस इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन ROI, ब्रांड वैल्यू और लोकेशन. इट्स ऑल्सो अबाउट करिकुलम बिकॉज आप पैसा पढ़ने के लिए दे रहे हो. अब्रॉड स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं बिकॉज देयर इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिकल लर्निंग. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हाट यू नीड टू सी.
नाउ प्लेसमेंट नंबर्स एंड विजिटिंग कंपनीज, मैं इस पॉइंट पे आई एम विद कॉलेज, बिकॉज बच्चा ये सोचता है कि मैंने 15 लाख रुपए दे दिए, दैट मीन्स मुझे प्लेसमेंट कॉलेज करा के दे। कॉलेज वो देखो जहां पे कंपनीज आती हो, प्लेसमेंट बच्चे को मिलता है, कॉलेज प्लेसमेंट नहीं करा सकता। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हें कोई 4 लाख रुपए 5 लाख रुपए नहीं देगा। अब तुम्हें हो सकता है बुरा लगे, बट दिस इज सो ट्रू, राइट? कि लेट्स से अगर आपको कुक चाहिए, आप उससे खाना बनवा के देखते हो, राइट? तो आप किसी को कुछ भी पे कर रहे हो अगेंस्ट द सर्विसेज व्हाट दे विल गिव। तो कोई कंपनी किसी को 10 लाख या 6 लाख या 15 लाख या 20 लाख देगी, वो कैंडिडेट को देगी। वो कॉलेज के नाम पे आ सकती है रिक्रूटमेंट लेके। मैं कई सारे कॉलेजेस में जब स्टूडेंट से इंटरेक्ट करती हूँ, देयर वी फाइंड आउट कि होता क्या है, कंपनी आई तो 25 लाख का पैकेज लेके, बट किसी को सिलेक्ट करके नहीं ले गई, राइट? तो ऐसा भी होता है। तो पर ये देखना कि प्लेसमेंट नंबर्स क्या हैं और विजिटिंग कंपनीज कैसी, उसके साथ साथ कॉलेज का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। क्या हर ऐरे गहरे नत्थु खैरे स्टूडेंट को, कि उसमें क्या होगा, कंपटीशन नहीं रहेगा। कंपटीशन नहीं रहेगा तो कंपनीज आएंगी, प्लेस स्टूडेंट नहीं मिलेंगे और फिर दोबारा नहीं आएंगी। तो ये कुछ चीजें हैं दिमाग में रखना। मैं फिर वही कहूंगी, कॉलेजेस डिपेंड्स ऑन प्रोफाइल, राइट? तुम्हारा फाइनेंस तुम देख रहे हो, कॉलेजेस अलग होंगे। मार्केटिंग देख रहे हो, कॉलेज अलग होंगे। HR देख रहे हो, कॉलेजेस अलग होंगे। और अगर तुमको कंफ्यूजन है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके तुम डिटेल्स ले सकते हो। प्लेसमेंट नंबर्स के बाद, राइट, एक और चीज है जो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग थी, जो मुझे लगता है होना चाहिए इसकी, उसका एलुमनाई नेटवर्क कैसा है, राइट? एंड कितना सपोर्टिव है द कॉलेज टुवर्ड्स स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये 2-3 चीजें और हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। बाकी मेजरली आई थिंक सारे ही पॉइंट्स हमने कहीं ना कहीं कवर कर लिए हैं। कोई भी क्वेरी है, फिल द फॉर्म विच इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ऑल द ऑप्शंस यू हैव। सो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस एपिसोड विद ऑल योर फ्रेंड्स जो MBA प्लान कर रहे हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.